आज भारत जोड़ो यात्रा का 134वां दिन है। उसके बारे में मैं पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा वो आपको जानकारी दें। कल तक यानी कि 29 तारीख की शाम तक भारत जोड़ो यात्रा करीब 4080 किलोमीटर कवर करेगा कल शाम तक। यानी कि कल शाम चलना हम बंद करेंगे। 30 तारीख को हम चलेंगे नहीं। 30 तारीख को 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा राहुल जी के हाथ पर, और 136 दिन लगे हैं। उसके बीच में 9 दिन का ब्रेक था दिल्ली में, पर 136 दिन लगे हैं इस 4080 किलोमीटर करने के लिए। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के, पहले से तमिलनाडु में शुरू हुआ, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब, और वहां से जम्मू एंड कश्मीर। कुल मिलाकर 75 जिले से हम गुजरे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुआ है हमारे देश का, जिसमें से 5 जिले जम्मू के हैं और 5 जिले कश्मीर में हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुल मिलाकर 4080 किलोमीटर कवर हुआ है। 136 दिन में से 116 दिन चलने का दिन था, और जब हम चलते थे औसत के तौर से रोज 23-24 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा चलता था। आप जानते हैं कल दोपहर को 3 बजे राहुल जी प्रेस को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे का होगा, क्योंकि ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा अधिक समय हम लेंगे उसमें, ताकि आप लोगों के सवाल का भी जवाब दिया जाए। और परसों 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा पीसीसी ऑफिस में, और 11:30 बजे से करीब 1 बजे तक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको निमंत्रण दिया था समारोह के आने के लिए, वो रैली होगा। उसके बारे में भी हमारे पीसीसी अध्यक्ष आपको अवगत कराएंगे। मैं विकार रसूल जी को निवेदन करूंगा कि वो आपको आज के जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, आज आपने देखा होगा कल के हादसे के बाद प्रशासन की ओर से काफी मजबूत कार्रवाई की गई थी, पर उसके बावजूद हजारों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवक, समाज के हर वर्ग सड़क पर खड़े थे, आए थे, और भरपूर और बहुत उमंग भरा स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी जी का किया। पीसीसी अध्यक्ष आपको आज के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहेंगे। हेलो, थैंक यू जयराम रमेश जी, हमारे जो मीडिया के इंचार्ज है ऑल इंडिया के, हमारी रजनी पाटिल जी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल एमपी भी हैं, गुलाम अहमद मीर साहब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, चेयरमैन मीडिया डिपार्टमेंट एआईसीसी पवन खेरा जी, हमारे भारत सोलंकी साहब फार्मर यूनियन मिनिस्टर, नईम अफजल साहब स्पोक्समैन हैं एआईसीसी के, मनोज यादव जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, रविंदर शर्मा जी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन, इनका नाम अच्छा सॉरी
विनीत पूनिया जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आपको बुलाते हैं और आप हमेशा हमारी गुजारिश पे अपने कैमरा और पूरा सिस्टम लेके पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जैसा आपने देखा कि कल हजारों की तादाद में जो कल सुबह से शुरू हुआ था प्रोग्राम बनिहाल में भी, और उसके बाद काजीगुंड में किस तरीके से लोग विदाउट एनी गाड़ियां, कोई भी हमने चीज लोगों को नहीं दी थी कि लोगों को लाया नहीं गया था, लोग खुद आए थे और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आए थे। और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस कम पड़ गई थी। मैंने ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है ही, वो का इसलिए पड़ा शायद गवर्नमेंट को पता नहीं था कि इतनी तादाद लोगों की आएगी, तो उसके बाद यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा मजबूरन। तो आज जो सुबह से यात्रा शुरू हुई, टोटल 13-14 किलोमीटर की यात्रा थी, और आपने देखा कि इतना स्ट्रिक्ट जो है पूरे रोड्स जो हैं बंद किए गए थे, ट्रैफिक सारा बंद किया गया था, लोगों को काफी दूर से आना पड़ रहा था, उनकी मुश्किलातें थी। और हमें फोन भी आ रहे थे, लोग घरों से निकले, औरतें, बच्चे और खासकर हमारे यंग यूथ, नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो राहुल जी चले, महबूबा जी का शुक्रिया, उन्होंने भी यात्रा में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी भी शामिल हुई। तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो मैं ये कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, पहले तो पूरे हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेके जो जम्मू कश्मीर तक लोगों ने स्वागत किया, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में भीड़ ने, हर तबके ने, हर नस्ल, रंगो नस्ल ने राहुल जी का जितना स्वागत किया, मुझे लगता है दुनिया में इतना स्वागत किसी का नहीं हुआ होगा। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे लखनपुर से लेके जम्मू तक कंटिन्यूअसली यात्रा चली, कहीं भी एक जगह भी हमने गाड़ी में यात्रा नहीं चलाई, कंटिन्यूअसली लखनपुर से लेके सतवारी तक हम लगभग 100 किलोमीटर चले। और इतना जबरदस्त रेस्पॉन्ड मिला लोगों का, इतना भारी रिसेप्शन मिला। और उसके बाद नगरोटा भी वैसा ही, उधमपुर भी, रामबन भी, बनिहाल से लेके क्लियर हुआ कि लोग सताए हुए हैं। लोगों को एक आवाज मिली जिसके साथ लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी कि बेरोजगारी का तूफान है, जम्मू कश्मीर में बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो नफरत से ये लोग अपनी सियासत चलाते थे, मुझे लगता है अब वो दुकानें बंद करने का टाइम आ चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि लोगों का बहुत शुक्रिया। कल हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे में पैंथा चौक से नेहरू पार्क तक यात्रा कल चलेगी, और हमारे काफी लोग, चीफ मिनिस्टर भी आए हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे लीडर, जनरल सेक्रेटरीज जो हैं उसमें शामिल होंगे। एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो हैं वो आएंगे, हर स्टेट से वो हिस्सा लेंगे उसमें, और आप भी उसमें कवर करने के लिए आ जाए। तो मैं इन्हीं अल्फाज से शुक्रिया अदा करता हूं प्रेस के साथियों का, जिनने हमें बहुत अच्छा कवरेज दिया भारत जोड़ो यात्रा में। थैंक यू। In Jammu, and I'm sure he will reply to this question tomorrow in Srinagar as well, that in the context of the Bharat Jodo Yatra, there are many political issues in Jammu and Kashmir of day-to-day concern. Now, the Bharat Jodo Yatra is not meant as a forum to address these day-to-day concerns. There are day-to-day concerns, there are larger concerns. But we believe, the Congress Party believes, and Mr. Gandhi has articulated this earlier, restoration of democratic process in Jammu and Kashmir is of utmost urgency and priority. Number one, the restoration of the status of a full-fledged state to Jammu and Kashmir is priority number two. It must engage the attention of those in Delhi. And there are issues of land, there are issues of jobs, which also need to be addressed through legal and other administrative measures.
But all this has to be done only when the democratic process is restored fully and Jammu and Kashmir is once again a full-fledged state of the Indian Union, with Ladakh enjoying the constitutional powers under Schedule 6. The difference between a UT and a Schedule 6 area is that in a UT, the administration is in the hands of a joint secretary in the Home Ministry sitting in Delhi. But in a Schedule 6 area, which is empowered by the Indian Constitution, the elected representative. So this is all I will say today. You can ask this question again tomorrow of Mr. Gandhi. मैं भारत जोड़ो यात्रा फोरम नहीं है गठबंधन के संबंधित मामलों के बारे में मुझे कुछ कहने का। सभी पार्टियों ने स्वागत किया है, पीडीपी ने स्वागत किया है, सीपीएम ने भी स्वागत किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो स्वागत किया है, फारूक साहब मौजूद थे, उमर साहब मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा में, महबूबा जी भी मौजूद थी। अलग अलग और भी अलग पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उन्होंने स्वागत किया है। पर जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन की राजनीति अलग है। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राजनीति से ऊपर हटकर है। यह विचारधारा की राजनीति के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। जो पार्टियां हमारा स्वागत कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा का, चुनावी मामले में और कोई रवैया अपना सकती है, मैं नहीं बोल सकता हूं उसके बारे में। पर अब आज के हालात में हमने कोई कोएलिशन या सीट शेयरिंग या अलायंस के बारे किसी भी पार्टी के साथ बात नहीं की है।